नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों, संस्कार बीएम क्लास में हार्दिक स्वागत करते हैं। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और संघर्ष कर रहे होंगे। तो आपके सीईटी है और आपके पशु परीक्षक, तो बिल्कुल आपको ध्यान में रखना, जो आपके सीईटी जो अभी ग्रेजुएशन में हुआ उसके पैटर्न पर आधारित आपके जो पेपर लेकर आए हैं, तो बिल्कुल आपके ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम आने के 100% मेरा वादा रहा। तो बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो दीदी आपके सामने 30 क्वेश्चन है, उसमें से यदि आपके 25 क्वेश्चन भी राइट हो रहे 100% मेरा वादा रहा, आपको 40% आएंगे, बिल्कुल 40% आएंगे। तो बिल्कुल क्वेश्चनों की श्रृंखला आपको, और किसी में क्या राजस्थान का आपको इतिहास भी शामिल किया गया है, और आपका भूगोल भी शामिल किया गया है। इसके अलावा आपको सामने और क्या कला संस्कृति भी आपको इसमें इंक्लूड की गई है। और उसके अलावा आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्या राजस्थान की राज्य व्यवस्था की भी प्रश्न लाए गए। तो बिल्कुल जल्दी से इस क्लास को शुरू करते हैं। तो बिल्कुल यदि आप 25 भी क्वेश्चन राइट हो रहे तो बिल्कुल 100% आपका सिलेक्शन होगा। तो चलिए क्वेश्चनों की श्रृंखला, पहला क्वेश्चन आ गया है। डेगाना जिस खनिज के लिए जाना जाता है, लो एस्क, टंगस्टन, कोयला, तांबा। तो गुरुजी डेगाना टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध हैं, हमें पता है बिल्कुल। तो आपको 100% आपको कॉन्फिडेंस के साथ क्वेश्चनों को करना है। तो बिल्कुल टंगस्टन जो कर सेलेक्ट करने वाले को 2 अंक प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, आपके सामने आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित हैं कहाँ पर है? खेजड़ली जोधपुर हो जाएगा, या फिर नदवई भरतपुर हो जाएगा, या फिर सेवर भरतपुर हो जाएगा, या फिर बांदी दौसा हो जाएगा। जल्दी से बता देंगे। तो गुरुजी हमें पता, इसका राइट आंसर है केजड़ली सरसों अनुसंधान केंद्र, ये सेवर भरतपुर हैं। तो जी बिल्कुल आपको बिल्कुल ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, आपके सामने आ गया है। तो गुरुजी लिखा गया है इसमें, बनास नदी पर कौन सा बांध बना गया है? तो कौन सा? रामगढ़ बांध, मेजा बांध, बिशलपुर बांध, जवाई बांध। तो इसका बनास नदी पर कौन सा? तो बिशलपुर बांध है जो कि प्रसिद्ध हैं। तो बिशलपुर बांध कौन से जिले में है? तो टोंक जिले में है। टोंक जिले में हो जाएगा गुरुजी, बिल्कुल 100% है। तो बिल्कुल आपको एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल रट लेंगे, इसको ध्यान में रखना है क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, आपके सामने लिखा गया है, राजस्थान का राज्य पशु कौन सा हो जाएगा? भालू होगा, चिंकारा होगा, या फिर चीता होगा, या फिर शेर हो जाएगा। तो गुरुजी इसका राइट आंसर हमें पता है, चिंकारा है। और ऊंट को भी दर्जा मिल गया है। क्या? ऊंट को भी 2014 को दर्जा मिल गया है। तो बिल्कुल ध्यान में रखना है। तो जी बिल्कुल आपका राज्य पशु पूछा जाएगा। अभी आपके ग्रेजुएशन में भी प्रश्न पूछा गया, तो आपको ध्यान में रखना है, पशु पूछा जाए चाहे राज्य पुष्प पूछा जाए, क्या पुष्प को भी आपको ध्यान में रखना है, रोहिड़ा को। तो बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, आपके सामने पूछा गया प्रश्न शानदार है बिल्कुल। तो उसमें पूछा गया था गोडाउन की, जो कि गोडाउन कौन सी घास में रहता है, वो क्वेश्चन क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप अभी बताइए कि गोडाउन पर डाक टिकट कब जारी किया गया है? 1 अक्टूबर 1980 को, 1 नवंबर 1980 को, 31 दिसंबर 1980 को, 4 दिसंबर 1980 को। तो गुरुजी हमें पता है डाक टिकट 1 नवंबर 1980 को जारी किया गया है। बी ऑप्शन आपका 100% राइट होगा। एक बार क्वेश्चन को दोबारा रिवाइज कीजिए, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी घास गोडाउन पक्षी के लिए प्रजनन स्थली है? तो सेवण घास, अंजन घास या अंजा घास, या फिर करड़ घास हो जाएगा, या फिर दामन घास हो जाएगा। गुरुजी इसके घास के क्वेश्चन भी अभी ग्रेजुएशन में आए थे। तो बिल्कुल इस क्वेश्चन को 100% एग्जाम में पूछा जाएगा, बिल्कुल रट लेंगे कैसे भी करके। चाहे कौन सी घास हो जाएगी? तो सेवण घास हो जाएगी गुरुजी। गोडाउन पक्षी कई बार एग्जाम में पूछा गया, राजस्थान का राजकीय पक्षी हो जाएगा जी, बिल्कुल ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, आपके सामने लिखा गया है, खेतड़ी जिस धातु खनिज के लिए प्रसिद्ध है वो है अभ्रक के लिए, जस्ता के लिए, तांबा के लिए, लोहा के लिए। गुरुजी हमें पता है ये खेतड़ी
तांबा के लिए प्रसिद्ध हैं। स्वामी विवेकानंद जी भी यहाँ पर आए थे। तो बिल्कुल आपका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 100% एग्जाम में आने वाला प्रश्न है, तो बिल्कुल आपको ध्यान में देना है कौन सी पारी में पूछा जाएगा। बिल्कुल 100% मेरा वादा रहा है आपसे। तो बिल्कुल जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। राजस्थान के निम्न में से किस जिले में जिप्सम का उत्पादन है? लोग कर देंगे, वेरी वेरी मोस्ट लगा देंगे जल्दी से। तो क्या अजमेर सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? अब्रका, अजमेर में, बाड़मेर में, जैसलमेर में या फिर उदयपुर में? गुरुजी हमें पता है। यदि ऑप्शन में फर्स्ट प्राथमिकता किसको देंगे? यदि बीकानेर ऑप्शन में है, बीकानेर ऑप्शन में है तो उसको पहली प्राथमिकता देंगे। यदि बीकानेर ऑप्शन में नहीं है तो फिर जैसलमेर की तरफ रवाना हो जाएंगे। जैसलमेर को सेकंड प्राथमिकता देना ही। तो आपको ऑप्शन में क्या देखने को मिल रहा है? जैसलमेर। तो जैसलमेर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चनों को ध्यान देंगे बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, आपके सामने आ गया है। जल्दी से क्या लिखा गया है? राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला अलवर होगा, जोधपुर होगा, जयपुर होगा, उदयपुर होगा? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा हो जाएगा? गुरुजी हमें बचपन से सिखाया गया है कि सर्वाधिक जयपुर में है। तो क्या हो जाएगा आपका? सी ऑप्शन को लॉक कर दीजिए। बिल्कुल आपके परीक्षा पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि सबसे पहले आंसर आपको यहीं पर देखने को मिलेगी। तो ध्यानपूर्वक जी बिल्कुल क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे जल्दी से। तो क्या लिखा गया है? राजस्थान सरकार ने पर्यटन को किस वर्ष उद्योग घोषित किया है? तो गुरुजी हमें पता है, तो जल्दी से बता देंगे सभी। फरवरी 1989 को, या जनवरी 1988 को, या फिर फरवरी 1990 को, या फिर फरवरी 1991 को? जल्दी से बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हमें गुरुजी पता है इसका राइट आंसर है। तो जल्दी से कमेंट कर देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपके सामने क्वेश्चन हो, जल्दी से बता देंगे जी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। उद्योग का दर्जा कब दिया गया है? तो उद्योग का दर्जा कब दिया गया? जल्दी से कमेंट कर देंगे, जल्दी से कमेंट कर देंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी? बिल्कुल फरवरी फरवरी फरवरी। शानदार। सभी को आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना। बिल्कुल शानदार जी। क्वेश्चन आपको रट लेंगे। क्या हो जाएगा आपका? फरवरी। क्या हो जाएगा? फरवरी 1989 को आपको ध्यान में रखना है। ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा जी बिल्कुल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे जल्दी से। जल्दी से क्वेश्चन ले लेंगे। जल्दी से आ गया आपके सामने लिखा गया है। तो क्या है? राज्य सरकार ने नवीनतम महिला नीति कब घोषित की गई है? तो 11 मार्च 2022 को, 11 अप्रैल 2021 को, 11 मार्च 2021 को, 8 मार्च 2022 को? तो गुरुजी हमें पता है। क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका? 11 अप्रैल 2021 को हो जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। जल्दी से बिल्कुल रट लेंगे क्वेश्चन को, ध्यान में रखना, स्टार लगा लेंगे क्वेश्चन को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे। आपके सामने पूछा गया है। क्या आ गया क्वेश्चन? आपके सामने लिखा गया है। प्राचीन तांत्रिक शक्तिपीठ सुंदा माता मंदिर कहाँ स्थित हैं? जालोर में, जोधपुर में, झुंझुनू में, सीकर में? तो गुरुजी हमें पता है ये कहाँ पर है। सुंदा माता यहाँ पर उड़न खटोला के लिए प्रसिद्ध हैं। एक पहाड़ी है, ये दूसरी पहाड़ी, इस पर ये तार जैसा बंधा होता है, उसमें ऐसा कुछ बैठने का होता है, उसके अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान में जाया जाता है। तो बिल्कुल प्रसिद्ध हैं, आपको ध्यान में रखना है। जल्दी से कहाँ पर हो जाएगी? सुंदा माता, जालोर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन है। और 2006 से क्या 2006 से आसपास से आपके उड़न खटोला चल रहा है, जो राजस्थान का प्रथम है। ध्यान में रखना, प्रथम रोपवे। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। क्या लिखा? आशापुरा माता किस वंश की कुलदेवी हैं? चौहान वंश की, राठौड़ वंश की, खिची वंश की, या फिर गुहिल वंश की? तो गुरुजी इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? चौहान वंश की। सांबर जयपुर आपको ध्यान में रखना है। हाँ जी। तो नेक्स्ट लीजिए, छोटी सी व्याख्या है। आशापुरा माता चौहान वंश की कुलदेवी हैं, जिन्हें शाकंभरी या सांबर लेक सिटी आपने घूमने गए होंगे, आशा करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ आपके सामने। प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम कहाँ स्थित हैं? तो जल्दी से कमेंट कर देंगे और लाइक भी कर देंगे। नवाटापुरा गांव में, देसुरी गांव में, या फिर भोमट गांव में हो जाएगा, या उक्त में से कोई नहीं? तो गुरुजी हमें पता है। क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट हैं, रट लेंगे बिल्कुल, आशा करते हैं सभी को याद होगा। नवाटापुरा गांव को ध्यान में रखना है आपको। ये कहाँ पर है गुरुजी? तो ये डूंगरपुर में है। कहाँ पर है? डूंगरपुर में है, आपको ध्यान में रखना जी बिल्कुल।
तो क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, क्या लिखा, जाम्बोजी के 29 नियमों का पालन करने वाले अनुयायी कहलाते हैं नाथपंथी, राम स्नेही या कामड़पंथ या विष्णोई। तो गुरुजी 20+9 अर्थात क्या 29 नियमों का पालन करने वाले क्या 20+9 अर्थात 20+9 बिश्नोई कहलाए। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और मोस्ट क्वेश्चन है, आपको रट लेंगे, एग्जाम में पूछा जाएगा 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, आपके सामने आ गया है, क्या लिखा गया है, मरु महोत्सव आयोजन होता है बाड़मेर में। तो गुरुजी बाड़मेर में तो थार महोत्सव का आयोजन होता है। बीकानेर में तो ऊंट महोत्सव का आयोजन होता है गुरुजी। या फिर जैसलमेर में या फिर जोधपुर में। तो गुरुजी इसका आयोजन जैसलमेर में होता है। तो जी बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है, तीनों ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बिल्कुल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने, क्या लिखा है, बाणगंगा का मेला पड़ता है तो कहाँ पर पड़ता है। और बाणगंगा नदी यहाँ पर है तो बिल्कुल इसका नाम पर ही पड़ा नाम है। और अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। ये भीलवाड़ा में है या चित्तौड़गढ़ में या फिर कोटपुतली बहरोड में या फिर उदयपुर में। तो गुरुजी यदि ऑप्शन इसी प्रकार से आता, इसी पैटर्न से आता है तो आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। लेकिन आपको पूछा जा सकता है यहाँ पर ऑप्शन आपको जयपुर देखने को मिलेगा। तो आपको जयपुर को राइट ऑप्शन मानना है, क्योंकि पुराने पैटर्न पर क्वेश्चन आ रहे हैं तो बिल्कुल दोनों में से एक ऑप्शन आएगा। तो जी बिल्कुल दोनों ही ऑप्शन नहीं आएंगे, ऐसा आपको कंफ्यूज नहीं किया जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, तो गुरुजी क्या लिखा गया इसमें, लहरिया ओढ़ना स्त्री द्वारा किस मास या माह में ओढ़ा जाता है। माघ में, ध्यान में रखना, लहरिया सरर उड़े लहरिया। तो कब, माघ में, फाल्गुन में हो जाएगा, श्रावण में या फिर कार्तिक में। तो गुरुजी ये श्रावण में पहना जाता है। सी ऑप्शन को लो कर देंगे, 100% पूछा जाने वाला सवाल है, बिल्कुल लो कर दीजिए बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, आपके सामने क्वेश्चन आ गया है, क्या लिखा है, मेमंद आभूषण पहना जाता है, कहाँ पर पहना जाता है जी, कहाँ पर, सिर पर, कमर पर, भुजा पर या फिर पैरों पर। मैं चित्र बना देता हूँ, तब तक आप क्लास को लाइक कर देंगे और एक बार शेयर भी कर देंगे। हाँ जी बिल्कुल, क्या लिखा गया है आपके सामने, ये मैंने बना दिया और ये इसका सिर बना दिया। तो कहाँ पर पहना जाता है गुरुजी, ये सिर पर पहना जाता है, सिर को लॉक कर देंगे। ए ऑप्शन आपको राइट आंसर हो जाएगा जी बिल्कुल, ये मैंने चिंटी बना दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, आपके सामने आ गया है, क्वेश्चन लिखा गया है, निम्न में से किस स्थान पर इतिहास में जौहर होने का उल्लेख नहीं पाया जाता है। क्या जौहर को ध्यान में रखना है। जौहर के दो पार्ट होते हैं, एक क्या होता है केसरिया या फिर एक केसरिया, दूसरी तरफ क्या होता है जौहर केसरिया, दूसरी तरफ क्या होता है जौहर। ये किसके शाखा के पार्ट हैं, क्या शाखा के पार्ट हैं, केसरिया और जौहर। तो ध्यान में रखना, सॉरी बिल्कुल क्या हो जाएगा, शाखा के दो पार्ट होते हैं केसरिया और जौहर। केसरिया वीर पुरुष करते हैं, जौहर वहाँ की वीर वीरांगनाएं करती हैं बिल्कुल। तो जी बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। आपको गागरोन पर कब हुआ था, तो आपको कमेंट करना है, मोस्ट है बिल्कुल। आपको रणथंभौर पर कब हुआ था, जल्दी से कमेंट कर देंगे। 1301 पर हुआ था बिल्कुल, रंगदेव और हमीरदेव चौहान। और आपको एक ध्यान में और रखना है, 1303 में कौन सा वाला हुआ था, 1303 में चित्तौड़ वाला हुआ था। आपको रतन सिंह जी याद है, आपको बिल्कुल रट लेना है, महत्वपूर्ण है। और जालौर में भी हुआ था A.K. अलाउद्दीन खिलजी, रणथंभौर में भी वही A.K. अलाउद्दीन खिलजी। तो बिल्कुल कौन सा कहाँ पर नहीं हुआ था, आपका डी ऑप्शन को लॉक कर दीजिए। हाँ जी गुरुजी, आपका बिल्कुल डी ऑप्शन सही होगा। इस प्रकार के पैटर्न पर 100% पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, राजस्थानी चित्रकला जिसमें पशु पक्षियों के श्रेष्ठतम चित्रण मिलते हैं, मेवाड़ शैली में, कोटा शैली में, बूंदी शैली में या फिर किशनगढ़ शैली में। तो गुरुजी हमें पता है बूंदी शैली में क्या पशु पक्षियों के श्रेष्ठ चित्रण मिलते हैं जी, सी ऑप्शन। और बूंदी को बावड़ियों का शहर भी कहते हैं। दोनों ही क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखना है।
पुरातात्विक स्थल रंग महल कहाँ स्थित हैं? बीकानेर में, झालावाड़ में, हनुमानगढ़ या फिर उदयपुर? तो गुरुजी हनुमानगढ़ हो जाएगा और इसी के किनारे कालीबंगा सभ्यताएं हैं। तो जी बिल्कुल घग्गर नदी के पास में है, ध्यान में रखना जी। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, बेणेश्वर धाम मंदिर किस जिले में स्थित हैं? तो आपका बेणेश्वर कहाँ पर हो जाएगा जी? प्रतापगढ़ में, चित्तौड़गढ़ में, बांसवाड़ा में या फिर डूंगरपुर में? तो जी इसका राइट आंसर डूंगरपुर हो जाएगा। डी ऑप्शन को लॉक कर देंगे, चाहे क्वेश्चन को कितना भी घुमाया क्यों ना जाए। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है, आत्मविश्वास रखना है कि सफल होना ही है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी रहे। राजस्थान में अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ था, 100% पूछा जाएगा, रट लेंगे। बडली में या फिर बरनाल में, बेराट में या फिर कुछ कला में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरुजी हमें पता है, बेराट में इसका उल्लेख मिलता है, बुद्ध दम। जी बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, बिल्कुल वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट कर देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। हुडा सम्मेलन का उद्देश्य था अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव को रोकना, मुस्लिम आक्रामकताओं से राज्य को बचाना, मराठों के बढ़ते हस्तक्षेप को रोकना, इनमें से कोई नहीं। तो गुरुजी हमें पता है, मराठों के बढ़ते हस्तक्षेप को रोकना। सी ऑप्शन को बिल्कुल रॉक कर देंगे। और ध्यान भी रखना है, क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। 1734 में मराठों के बढ़ते हस्तक्षेप को रोकना और यहाँ के अध्यक्ष को बनाया गया तो मेवाड़ के जगत सिंह। तो ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, आपके सामने आ गया है, क्या लिखा है, निम्न में से कौन टोंक के मुस्लिम रियासत के संस्थापक थे? अमीर खां पिंडारी या फिर गुलाब खां कायम खानी या फिर नवाब मोहम्मद शाह या फिर हसन खां मेवाती? तो गुरुजी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बता देंगे। तो बिल्कुल किसको लॉक कर देंगे? तो क्या हो जाएगा संस्थापक आपका अमीर खां पिंडारी हो जाएगा, ए ऑप्शन। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल आपको रट लेंगे। बिल्कुल क्वेश्चनों को गलत नहीं करना, ये क्वेश्चन आए हैं तो बिल्कुल आपके होने वाले हैं क्वेश्चन। 30 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट होते हैं आपको कमेंट करना है। अनारकली की बावड़ी कहाँ स्थित है? बूंदी में या फिर अजमेर में, जयपुर में या फिर जोधपुर में? ये कहाँ पर हो जाएगी? बिल्कुल जिसको जो एक्टिव है उसके बिल्कुल 100% राइट आंसर हो जाएगा। तो जी बिल्कुल ऐसे प्रश्न आएंगे। अनारकली आपकी बूंदी ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, आपके सामने लिखा गया है, क्या टोंक में सुनहरी कोठी का निर्माण कौन से नवाब द्वारा करवाया गया? सुनहरी कोठी को ध्यान देना जी, शब्द को पकड़िए आप बिल्कुल। नवाब अमीर खां, नवाब फारूक खां अली या फिर नवाब वजीर खां या फिर नवाब इब्राहिम खां? तो आपका राइट आंसर डी को लॉक कर देंगे, नवाब इब्राहिम खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी कुछ व्याख्या इब्राहिम अली खां ने 1867 से 1930 में ने कविता पाठ और नृत्य संगीत के लिए करवाया था। किसका? सुनहरी कोठी का। ध्यान में रखना जी, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अजमेर में नसीराबाद छावनी की स्थापना कब हुई? पूछा जा सकता है नसीराबाद में सैनिक विद्रोह कब हुआ? 28 मई 1857 को। ध्यान में रखना है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है बिल्कुल। क्या जी? वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल जल्दी से आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो यह पूछा गया कि स्थापना कब हुई थी नसीराबाद छावनी की? दिसंबर 1820 को, नवंबर 1820, जनवरी 1821, नवंबर 1818 को? तो डी ऑप्शन इसका हो जाएगा, नसीराबाद की स्थापना नवंबर 1818 को। ध्यान में रखना जी। तो चलिए एक आपके सामने कमेंट बॉक्स के लिए वो क्वेश्चन आ गया है। ये क्वेश्चन आपके जो सीईटी ग्रेजुएशन में पूछा गया है। तो जी बिल्कुल जल्दी से कमेंट कर देंगे। मत्स्य संघ में सम्मिलित रियासत थी जयपुर, उदयपुर, कोटा, बूंदी, भरतपुर, धौलपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सिरोही, शाहपुरा, किशनगढ़, प्रतापगढ़। हिंट दे देता हूँ आपको, ए बी सी डी मैंने बताया था, इसी के अकॉर्डिंग मत्स्य संघ है। तो बिल्कुल ये पैटर्न जिसको याद है वो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करेंगे इसका राइट आंसर क्या। तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है बिल्कुल। तो जी बिल्कुल सब्सक्राइब कर देंगे ताकि आने वाली
क्लास की प्लस आपको आंसर की नोटिफिकेशन समय पर मिल जाएगी। और बिल्कुल क्लास कैसी लगी आपको कमेंट कर देंगे। तो जी बिल्कुल जल्द ही आपके सामने आपके काफ़ी संघर्ष करने के बाद वीडियो लेकर आएंगे। जय हिंद, जय भारत। संघर्ष करते रहिए, बहुत जल्दी आपके और आपके माता पिता के सपने साकार होंगे। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए यदि कंटेंट पसंद आया हो तो।